Hello student, welcome to the fourth lecture of chemical equations and reaction. In this lecture, we are going to talk about very important topic that is redox reaction, oxidation and reduction के बारे में बात करेंगे. Previous lecture में हम लोगों ने displacement and double displacement topic complete किया था. उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ये क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं, then we will start with oxidation and reduction. ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखते हैं. बैलेंस इक्वेशन लिखो एंड रिएक्शन का टाइप पता करो. ये आपका हॉट्स का ही क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, बाद में उसका टाइप डिसाइड करेंगे. मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड. सबको टेबल याद होना चाहिए. MgCl2 बनेगा. हाइड्रोजन मतलब H2 लिखेंगे, H मत लिखना, ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है 2 H हो गया. सो बच्चों ये तो कंप्लीट हो गया. अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, सो इट इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ये एक एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. इसका फोटो लो, फिर मैं आगे ऑक्सीडेशन स्टार्ट करता हूँ. हो गया. चलो वीडियो को आप लोग पॉज करके आप फोटो ले सकते हो, ठीक है. बाद में आप लोग नोटबुक में लिख लेना. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ. इफ वी टॉक अबाउट दिस इज द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर टाइप हो गया ना. A chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element is known as displacement reaction. उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, आयंस होता है, which is also known as precipitation reaction. So let us start with the next concept, oxidation reaction. Oxidation reaction. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, नाम से पता चला. ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गेन करना. तो इसके दो डेफिनेशन है. पहला डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, कुछ आए ना है केमिकल रिएक्शन जरूर लिखना. अ केमिकल रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस गेन्स व्हाट बच्चों, ऑक्सीजन. द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन is called oxidation reaction. Is called oxidation reaction. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो C plus O2 gives CO2. इसमें कार्बन ने क्या गेन किया है, ऑक्सीजन गेन किया है. सो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि कार्बन अंडरगोज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो इन दिस रिएक्शन कार्बन gains oxygen, hence carbon is oxidized. कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड. इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर मैं बात करूं सेकेंड डेफिनेशन की, ऑक्सीडेशन का ये एक और डेफिनेशन है. अ केमिकल रिएक्शन इन विच substance loses hydrogen. अगर सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज कर रहा है is known as ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसमें सर सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज कर रहा है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं दिया बट मैं दे रहा हूँ. इस कंपाउंड को हम लोग इथाइल अल्कोहल बोलते हैं. फिलहाल इसका नाम याद रखो, इथेनॉल, ठीक है ना. जो अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं वही है ये कंपाउंड. जब इसके अंदर सोडियम का एक पीस डाला जाता है, सोडियम, ठीक है ना, तो इमीडिएटली यू सी द एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स बोलते हैं इसको. यहाँ पे H2 गैस बनता है. इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो सब जगह पे 2 आएगा. सिर्फ ये रिएक्शन को दिमाग में रखो. आगे हम लोग जब केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन वहां आएगा. इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन लूज कर दिया. हाइड्रोजन क्या कर दिया, लूज कर दिया. तो इस वजह से इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. सो बेसिकली मुझे बताओ ऑक्सीडेशन के कितने डेफिनेशन है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो डेफिनेशन है. वन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये दो डेफिनेशन है. 11th में एक और डेफिनेशन आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वो हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, ठीक है. चलो तो अभी अगर हम लोग बात करें रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, तो रिडक्शन रिएक्शंस के भी दो डेफिनेशन होंगे जो कि टोटली इसके ऑपोजिट होंगे. टोटली क्या होंगे, इसके ऑपोजिट.
तो फर्स्ट डेफिनेशन अभी मैं पूरा नहीं लिख लूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन लिखूंगा। आप लोग डेफिनेशन पूरा खुद से लिखोगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन। चलो स्टेटमेंट बोलो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स क्या, गेन्स ऑक्सीजन की जगह पे क्या आएगा, गेन्स हाइड्रोजन, इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं और 2H2 लिख दूं इसके साथ में, तो इससे बनेगा मीथेन। तो क्या कार्बन ने वहां पे ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या गेन कर रहा है, हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सो कार्बन इज अंडरगोज और इट कार्बन अंडरगोज व्हाट, रिडक्शन। क्यों, बिकॉज उसने क्या गेन कर दिया, हाइड्रोजन। और इसी का उल्टा डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस ऑफ क्या, ऑक्सीजन। डेफिनेशन बोलो, ये दोनों डेफिनेशन मैंने कंप्लीटली लिखे ताकि आपको उन दोनों के डेफिनेशन अभी इजी लगे। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंस लूजेस व्हाट, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा, ऑक्सीजन। जैसे O3 पता है, इसको बच्चों ओजोन बोलते हैं। ओजोन पता है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट से हमको प्रोटेक्ट करता है। ओजोन जो है बेटा वो ब्रेक होता है इनटू O2 प्लस O में, O2 प्लस O में। तो कहना से 3 ऑक्सीजन हो गए ना। अभी आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे इस रिएक्शन में O3 ने ऑक्सीजन लूज किया कि गेन किया, ये देखो लूज कर दिया, बट आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा, वो चलो मैं आगे बताता हूँ डिटेल में, वो हॉट्स का क्वेश्चन है, बट आपको रिएक्शन समझा, इसने ऑक्सीजन क्या किया है, लूज किया है। तो इस ऑक्सीजन को जब हम लोग ने किस में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। इस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब फ्री ऑक्सीजन। जनरली हम लोग ऑक्सीजन को O के फॉर्म में कभी नहीं देखते बिकॉज वो लेस स्टेबल हो जाएगा। सो नेसेंट ऑक्सीजन जो है बेटा उसको हमेशा केमिस्ट्री में याद रखना, जो अनस्टेबल स्पीशीज होती है उसको हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेसेंट ऑक्सीजन कभी कभी पूछा जा सकता है हॉट्स के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज फ्री और एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन लिख सकते हैं एटम के फॉर्म में ना, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है। दूसरा इट इज अनस्टेबल की स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। तीसरा इट इज, अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो वो रिएक्टिव है कि नहीं है, रिएक्टिव है, इट इज वेरी रिएक्टिव। एंड फोर्थ पॉइंट, इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब शॉर्ट नोट में, रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब आपको शॉर्ट नोट में लिखना है बच्चों। और लास्ट में ये रिएक्शन ऐड करना, तो आपका 2 मार्क का एक शॉर्ट नोट हो जाएगा। तो आप लोग इसको वापस से रिवाइंड करके अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के 2 डेफिनेशंस है। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या करते हैं, इसका उल्टा, रिडक्शन में इसका उल्टा। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखा है तो गेन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन लिखा है तो यहाँ पे लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। बस इतना ही है। अगर किसी रिएक्शन में ये दोनों साथ में हो जाए तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रेडॉक्स क्यों, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, थोड़े एग्जांपल्स भी डिस्कस कराऊंगा। आप लोग इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। वो भी एक बार डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। रेडॉक्स रिएक्शन, now what is the meaning of redox reaction? ठीक है, now if I give you an example, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। आराम से देखना, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो अगर इस कंपाउंड को देखो तो इसने ऑक्सीजन क्या किया, लूज किया कि गेन किया, देख लो, लूज किया है। तो ऑक्सीजन का लॉस का मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलेंगे, करेक्ट। हाइड्रोजन ने देखो ऑक्सीजन को गेन किया कि लूज किया है, इट गेन्स ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। आपको लगता है बच्चों एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction occurs simultaneously, जिसमें दोनों एक साथ हो simultaneously, is known as redox reaction। redox reaction एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये एक redox reaction है, हाँ
पहली बात। दूसरी बात, क्या यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों? H2 का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? CuO का हो रहा है। अभी मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में तो हमको ये पढ़ना ही है, बट हम लोग 10th में भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये एंट्रेंस मतलब आपके, मैं बार बार एंट्रेंस में आ जाता हूँ, ये आपके हॉट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, स्पीशीज मतलब जो रिएक्टेंट, स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, प्लीज ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है रिडक्टेंट। सर नहीं समझा, अभी समझाता हूँ। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट वो सामने वाले का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं। मतलब जो नाम है उसका उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है, अभी इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से सामने वाले का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेगा। मतलब वो सामने वाले के लिए किसका काम कर रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो स्पीशीज अंडरगोइंग reduction is known as oxidizing agent और ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे बच्चों बताओ, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? एजेंट बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा याद रखो बस। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको याद तो रखना उल्टा, बट क्यों ऐसा रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कभी अगर एग्जाम में पूछ ले डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये लिख सकते हो, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व करो। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। अगर ये है तो पता करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एग्जांपल में ले रहा हूँ, आपके बुक का एग्जांपल है ZnO plus CO, ZnO plus C gives Zn plus CO, ये वाला सॉल्व करो। ठीक है, फिर मैं थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हॉट्स के टाइप के हैं उनको बताता हूँ, आप ये कंप्लीट करो पहले। चलो इतना ही दिया है। ठीक है, सॉल्व किया ये वाला। बताओ, ZnO ने बच्चों ऑक्सीजन क्या किया है? लूज किया है, तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और अगर रिडक्शन हुआ है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। दूसरी बात, कार्बन ने अपना कन्वर्जन किया कार्बन ऑक्साइड में, तो ये इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो आप बोलोगे क्या इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ में हो रही है? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का। स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन इज ZnO। बच्चों एक बार याद रखना, इसमें राइट हैंड साइड कभी मत देखना, राइट हैंड साइड से कोई लेना नहीं, वो तो प्रोडक्ट है ना। सुना क्या बोला? राइट हैंड साइड मत देखना। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का कि कार्बन मोनोऑक्साइड का? मत देखो ये साइड, कार्बन का। किसका रिडक्शन हो रहा है? ZnO का। क्यों? क्योंकि एरो ऐसे जा रहा है ना बच्चों। ठीक है, species undergoing oxidation carbon, species undergoing reduction is ZnO. Carbon is a reducing agent and ZnO is an oxidizing agent. चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। MnO2 से MnCl2 में कन्वर्ट हुआ, इसने क्या लूज किया? ऑक्सीजन लूज किया। तो अगर ऑक्सीजन इसने लूज किया तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन बोलेंगे तो कौन सा एजेंट हो जाएगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं Cl की, तो Cl ने देखो हाइड्रोजन को लूज किया है, तो हाइड्रोजन को लूज किया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन है तो ये कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है। दूसरी बात, पीबी ओ से पीबी हुआ है, ऑक्सीजन लूज किया है, सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, और ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ है, इसने कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है, सो इट इज ऑक्सीडेशन, सो इट इज अ डैश एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दिस इज नथिंग बट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, 4 एग्जांपल सॉल्व कराए। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखना है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। इन दिस रिएक्शन द एलिमेंट और कंपाउंड गेटिंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर लेक्चर नंबर 4, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करोजन, करोजन क्या होता है, जैसे आयन का करोजन होता है वो, एंड रैंसिडिटी क्या होता है, इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। फिर उसमें एक छोटा सा और लेक्चर लेके थोड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कांसेप्ट ऑफ corrosion and rancidity. Till then, thank you students.